दोस्तों, राजस्थान की विधानसभा में इन दिनों सवाल कम और सियासी मिर्ची ज्यादा लग रही है। पशुओं के बीमा पर चर्चा शुरू हुई थी, लेकिन बात तमीज और गुलामी पर आकर टिक गई। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार को क्या घेरा, संसदीय कार्य मंत्री जोगेश्वर गर्ग बिफर पड़े। संसद में सरेआम कह दिया, हुकुम मंत्री हैं, आपके गुलाम नहीं, तमीज से बात करिए। आखिर क्यों पशुओं के बीमे पर जूली ने सरकार की बोलती बंद की और क्यों जोगेश्वर गर्ग को मर्यादा की याद दिलानी पड़ी? आज के इस स्पेशल पैकेज में हम करेंगे इस सदन के संग्राम का पूरा विश्लेषण। वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। मामला पशु बीमा योजना का था। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने तीखा सवाल दागा कि सरकार ने मार्च तक 42 लाख पशुओं के बीमा का टारगेट रखा था, लेकिन अब तो बस एक ही महीना बचा है। जूली ने ऊंची आवाज में पूछा, साहब कोई जादू की छड़ी है क्या? ये लाखों पशुओं का बीमा इतने कम समय में कैसे होगा, स्पष्ट बताइए। जूली के इस तेवर ने सरकार को बैकफुट पर धकेल दिया, लेकिन जवाब की जगह शुरू हो गया शब्दों का दंगल। जूली का तेज अंदाज संसदीय कार्य मंत्री जोगेश्वर गर्ग को रास नहीं आया। गर्ग साहब बीच में ही खड़े हुए और मर्यादा का पाठ पढ़ाने लगे। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि सवाल पूछने का मतलब ये नहीं है कि आप चिल्लाएं। गर्ग ने कहा, यह सदन है, यहाँ मंत्री किसी के गुलाम नहीं हैं, तमीज से बात करिए। इस एक लाइन ने सदन में ऐसा शोर शराबा मचाया कि स्पीकर साहब को अगला सवाल लगाना ही पड़ा। यानी बात बीमे से शुरू हुई और मान सम्मान की लड़ाई पर खत्म हुई। हंगामे से पहले पशुपालन मंत्री जोगाराम कुमावत ने कांग्रेस सरकार की पोल भी खोली। उन्होंने बताया कि पिछली सरकार ने 1 करोड़ से ज़्यादा आवेदन लिए, पर बीमा सिर्फ 1764 पशुओं का किया। कुमावत का दावा है कि उनकी सरकार ने आते ही 7 लाख से ज़्यादा का भुगतान किया है और 42 लाख का लक्ष्य पूरा करेंगे। अब सवाल ये है कि क्या वाकई 1 महीने में ये लक्ष्य पूरा होगा, या ये सिर्फ कागजी घोड़े हैं, या यूँ कहें कि कागजी पशु हैं। तो साथियों, क्या आपको लगता है कि टीकाराम जूली का सवाल पूछने का तरीका गलत था, या जोगेश्वर गर्ग ने गुलाम शब्द का इस्तेमाल करके तिल का तहाड़ बना दिया? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। विधानसभा की ऐसी ही गर्मा गर्म खबरों के लिए रॉयल पत्रिका को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।